ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/4/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, है ना। सबसे पहले बाबा कहता है मीठा बच्चा, है ना। हमें सबसे पहले मिठास को धारण करना है। बाबा कहते हैं कि बाप आई हैं भारत को सैल्वेज करने, है ना। भारत को ही क्या था, कैसा बन गया था, विकारी बन गया था, गरीब बन गया था, उसे ही भरपूर करने आए हैं, निर्विकारी बनाने आए हैं। तो तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। तो भारत ही प्राचीन खंड है ना। सबसे पहले भारत ही था और अभी भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। और इसे ठीक करने में हम भी बच्चे जो हैं बाबा के मददगार बन रहे हैं। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी कौन सी बातें आती हैं? ऊंची मंजिल में जब चढ़ते हैं तो कौन कौन सी बातें आती है रुकावट में? बाबा के ज्ञान में आने लगे तो क्या क्या रुकावट आया? कुछ लोग आपको भड़काएं, यहाँ मत जाओ, अरे आप भी फंस गए इसमें, ब्रह्मा कुमारी में जाके आप भी फंस गए। क्या बोले, कैसे फंस गए आप? तो क्या जवाब देना है? क्योंकि मेरा पुण्य कर्म बहुत अच्छा था इसीलिए हम फंस गए। अभी आपके ऊपर पाप का कर्म है इसलिए आप नहीं फंस रहे हो। भगवान आएगा तो कैसे फंसेंगे? पुण्य कर्म होगा तभी तो हम भगवान में, गीता में लिखा हुआ है, कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा। तो जवाब क्या देना है? अब कोई बोलेगा कि आप कैसे फंस गए तो क्या बोलेंगे? मेरा पुण्य कर्म था जो हम फंस गए। आपका भी पाप कर्म है, अभी आप माया में फंसे हो, है ना। तो क्या क्या रुकावट डालता है वो बातें बाबा बता रहा। उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक होगा, अनासक्ति वृत्ति नहीं होगी, है ना। अगर शौक होगा, हम माया के अनुसार ये करें वो करें, अरे कोई पूछने वाला नहीं है और आप माया के अनुसार सोच रहे हैं ये करें वो करें। खाना मिल नहीं रहा है और हम वैरायटी खाना का इच्छा रख रहे हैं, है ना। तो और शरीर अच्छा मिल भी नहीं रहा, उसको भी छोड़ दिया। अगर मिल भी रहा है और शरीर आपका सहन नहीं कर रहा ज़्यादा खाना, तो बीमारी आ रहा है, तो फिर ज़्यादा खाना के प्रति आसक्ति रहेगा कि अनासक्ति होगा? अनासक्ति आएगा ना। तो बाबा कहता है अगर जरा भी कोई चीज़ का शौक रहा, अनासक्ति वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने का शौक रहा, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक यानी रुकावट डालती है ना। न पहनने का शौक, न खाने पीने का शौक, कुछ नहीं रखना है क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है हमारा, और जिसको करना है वो तो करेगा ही। हाँ क्या है, बहुत देख लिए पहनना ओढ़ना, सब कुछ देख लिए, क्या मिला? अपने आप से ही बातें करते थे कि आखिर हम इतना तैयार क्यों हुए, क्यों हो रहे? अच्छा काम विकार की वासना हमारे अंदर नहीं रहती है। हम जब तैयार होते हैं तो जब चलते हैं रास्ते में तो कोई देखे हमें, कोई तो बोलते सुंदर है। हाँ, और सुंदर किस हिसाब से बोला जाएगा? आपको किस हिसाब से सुंदर बोला जाएगा? शरीर की अट्रैक्शन से बोला जाएगा सुंदर, आपके व्यवहार से नहीं। लेकिन अभी हम लोग जब चलते हैं तब अभी लोग जो बोलते हैं सुंदरता, वो तो हमारे व्यवहार से, हमारी स्थिति से बोलते हैं, और इसमें रिस्पेक्ट होता है। वैश्याएं बहुत तैयार होती हैं, क्या वैश्याओं का रिस्पेक्ट होता है? नहीं होता है। तो जिससे काम वासना जागृत हो वो रिस्पेक्ट के अधिकारी भी नहीं है, वो तो काम वासना के अधिकारी, उसको लोग गंदे नजर से देखेंगे, है ना। हमेशा ऐसा कपड़ा पहन रहा है, ऐसे तैयार हो रही है, ऐसी गंदा लफ्ज हम लोग देखते हैं ना। आखिर दुकानदार लोग हैं जो रास्ते में गुजरती, उन लोगों के लिए कितना गंदा गंदा शब्द यूज लोग करता है, वो हम लोग भी देख रहे हैं। और इसी से लिए वैराग्य की क्या है, उसी रास्ते में आपकी बेटी जाएगी तो आप मतलब अगर पिता है और उसी रास्ते से अगर बेटी गुजर रही है तो चारों तरफ देखेंगे, कोई मेरी बेटी को गलत नज़रों से ना देखे। पहले आप अपनी बेटी को देखिए और अपने आप को देखिए कि मेरी बेटी किस हिसाब से चल रही है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है ज़्यादा पहनने का शौक, खाने पीने का शौक आपको ऊंची मंजिल पे नहीं जाएगा, ले जाएगा, नीचे गिरा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी वनवाह में रहो। वनवाह में मतलब एकदम साधारण रहो। हम तुमको तैयार करेंगे ना, देवी देवताओं को श्रृंगार देखिए, क्या हम लोग श्रृंगार करेंगे। अभी आप लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार देखिए, कितना सुंदर है लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार। उतना श्रृंगार है अभी? उतना तो है भी नहीं। तो तुम्हें तो सब कुछ भूलना होगा, ये शरीर भी याद ना रहे। इतना वैराग्य होना चाहिए कि शरीर तक याद ना रहे। ओम शांति।
बच्चों को ये समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असूल नाम है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह भारत प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं था, वहाँ पर दूसरा कोई खंड बाद में ना बंटवारा होते गया और जल को सुखाया जाने लगा और दूसरा दूसरा देश बसाया गया। तो मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, है ना, बाद में आए तीन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उनको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला भी एक परमपिता परमात्मा, एक खंड और एक रचने वाला शिव बाबा है। तो स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर है। भारतवासी जानते हैं कि भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। समझते हो कि स्वर्ग सुंदर जगह है? समझते हैं सभी कि स्वर्ग बहुत सुंदर जगह, तब तो लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ स्वर्ग क्यों नहीं है? यहाँ तो घड़ी घड़ी नर्क है, रिश्ते नर्क वाले हैं, है ना, सब कुछ नर्क जैसा है। तो स्वर्ग कहाँ है? तो ऊपर में है स्वर्ग। जब भी यहाँ पर सुख मिलता है तो क्या बोलते हैं? हम स्वर्ग में हैं। जब रिश्ते बहुत अच्छे मिलते हैं तो बोलते मेरे लिए तो यही स्वर्ग है ना। तो कहने का मतलब स्वर्ग किसको कहा जाए? जहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे हों, जहाँ सब चीज़ की भरपूरता हो, जहाँ मन की स्थिति बहुत सुंदर शक्तिशाली हो, है ना, तब कहेंगे कि स्वर्ग है। तो स्वर्ग तो यही होना चाहिए, ऊपर में कैसे स्वर्ग होगा? तो दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो बैकुंठ का चित्र ऊपर में दिखाते, छत पर। ये स्थिति को दिखाते कि हमारी स्थिति धरनी से ऊपर है, यानी कि मैं आत्मा रूप में हूँ। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है। अभी तो हेल हो गया है, नर्क हो गया है। तो यह है अज्ञान, है ना, सबके अंदर अज्ञान है, जो सोचते हैं कि नाम है कलयुग और बन जाएगा सतयुग। कैसे हो जाएगा? कलयुग में सतयुग कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं, अब इसको समझना है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, है ना, सूर्य उगा हुआ हो। अंधियारा माना फॉल, है ना, अंधेरा हो। तो मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। सनसेट पर क्या देखते हैं? सूरज डूबता हुआ देखते हैं। तो अब यह तो हद की बात है। इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता कहाँ रहेगा? ऊपर की नीचे? प्रजा का पिता कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा ना। तो ये साकार मूल्य तो उस समय यही थे। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। ज्ञान का अंजन कौन दे रहा है? शिव बाबा दे रहा है। तो अज्ञानता दूर हो रहा है। हम शरीर हैं, ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। हम आत्मा है। आज शरीर छूट जाए, एक जगह ना पति पति नया शादी हुआ, बच्चा नया पैदा हुआ और बहुत बड़ा बिजनेस था। सच्चा कहानी है, यही का है। और बाहर में बिजनेस करते थे, बोले कि सारा तैयारी अरेंजमेंट सारा फोन से बहुत विशाल ढंग से करवाया। और ये पहला बच्चा था, आया उधर से आ रहा, गाड़ी पहुंचने ही वाला था कि मतलब आप पहुंच रहे, तुम लोग सब तैयारी करो, सारा परिवार आ गया। जैसे ही एंट्री मतलब उस एरिया में किया, वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और ख़त्म हो गया। अब इधर खुशी मनाए कि उधर गम मनाए। तो सेकंड नहीं लगता है दुख का पहाड़ टूटने में। और हम बोलते हैं दुनिया के अनुसार चलेंगे। कौन सी दुनिया आपको साथ देगा उस समय? कौन सी दुनिया साथ देगी? आपका रहन सहन, पहनावा, आपका मेकअप, आपका परिवार साथ देगा? उस समय कोई नहीं साथ देता है। अकेले अपने आप को संभालना पड़ता है। ये सच्चाई है जिसको स्वीकार करना है। तो यह बातें दुनिया में कोई नहीं समझते हैं, है ना। बस जी रहे हैं, जैसे उसका सुख है ना तो हमको भी सुख मिलना चाहिए। अरे उसका कर्म अलग, हमारा कर्म अलग, उसके अनुसार मिलेगा ना। तो यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए, है ना। स्वर्ग में जाने के लिए किसकी नॉलेज चाहिए? मनुष्यों की, साधु संतों की, कि हेवनली गॉड फादर की, है ना, जो स्वर्ग को रचने वाला, उसका ना नॉलेज चाहिए। तो गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल। कौन है नॉलेजफुल? शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो टीचर भी हो गया ना। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को भी पतित पावन नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर नहीं है ना। श्री कृष्ण का
किसी का फादर नहीं है। श्री कृष्ण का जब शादी होगा उसके बाद बच्चे होंगे, और भी बच्चे वहाँ लिमिट में होते हैं, पहला बेटा उसके बाद बेटी, उतना ही माँ बाप रहेंगे उनके, है ना। सबके माता पिता बनेंगे क्या? नहीं। तो यह तो जब बड़ा हो शादी करे तब 2 बच्चे का बाप बनेगा, 2 बच्चे, है ना, क्लियर कर रहा है ना, 2 बच्चा ही होगा वहाँ पर, 2 4 5 बच्चा तो होगा नहीं वहाँ पर। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, राजकुमार राजकुमारी। कभी स्वयंवर भी हुआ, कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद फिर माँ बाप भी बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते, है ना। तो लक्ष्मी नारायण को भी वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते, क्योंकि सभी आत्माएं तो वहाँ नहीं है ना, और उनके सारे बच्चे नहीं बनते हैं। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। इस समय सारी आत्माएं आई हुई है विश्व में, और तब शिव बाबा आता है और सबको परिचय, लोग भागेंगे और केवल परिचय मिलेगा सबको। लास्ट में सब सेंटर आएंगे, जितने भी विश्व की आत्माएं हैं सब दौड़ी दौड़ी आएंगे सेंटर में, लेकिन केवल परिचय मिलेगा, भगवान कौन है ना, और कुछ नहीं, और मैं आत्मा हूँ, ये परिचय मिलेगा। उसके बाद वो शरीर छोड़ देंगी। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं, है ना। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो है ही निराकार, सागर है। लेकिन देखिए, इतनी विकारी दुनिया में रहकर पति से पावन बनकर पाठ निभाना, ये तो ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, तो ग्रेट से ग्रेट हो गए ना वो। तो उनसे फिर बिरादरी निकलती, उनको देखकर फिर दूसरे भी निकलने लग जाते हैं। तो यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप है ना, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। जो किसके किसके फादर है? शिव बाबा किसके पिता हैं? आत्माओं के, जो दिखता नहीं है ना, बाबा भी नहीं दिखता है। तो निराकारी आत्माएं जब शरीर में आती हैं तब भक्ति में पुकारती हैं, भक्ति मार्ग में। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में ये सब नहीं लिखा हुआ है। तो बाबा कहते, मैं सम्मुख बैठ अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ, फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाएगा, है ना। सारा वैरायटी खाना बनाकर खिला रहा है, और खाना खाने के बाद गुम होता है कि रहता है खाना? सारा खाना तो गुम हो गया ना। तो उसी तरह बाबा कहते ये सारा ज्ञान गुम हो जाएगा फिर। तो वैरायटी खाना भी खिला रहा है बाबा। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाया, और उसके बाद जब बाबा फिर से आएगा तब ये ज्ञान सुनेंगे। लेकिन ये भाग्य हम लोगों का है कि कल्प कल्प हमारा पाठ बहुत सुंदर है। तो बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनाते हैं। यथार्थ तो कोई बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ की दुनिया आ जाती है। द्वापर से यथार्थ शास्त्र भी नहीं बनेगा सही रीति से। अगर सही रीति से बन जाए तो भक्ति शुरू ही नहीं होता। भक्ति शुरू होना माना शास्त्र में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो झूठी चीज होगी, क्योंकि उतरती कला होती है ना, सच से चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकर खानी पड़ती है, माथा टेकते हैं सब जगह, ऐसा घोर अंधियारा ना, सब जगह माथा टेकते, पटकते हैं, माथा को चोट डालते हैं ना। लेकिन बाबा ऐसा बोलता है चोट डालो नहीं। तो मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का राइज और फॉल होता है ना, इस सूर्य का जो स्थूल सूर्य है उसका राइज भी होता है, फॉल भी होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय देखना है, उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डॉन ऑफ भारत, भारत के लिए गाया जाता है। भारत ऐसा डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। सत्यनारायण की कथा में सब डूब जाता है ना, क्या है, लता पत्रम है, और सब खत्म हो जाता है। फिर उनका बेड़ा भी डूब जाता है, जो बनिया छोड़ के जाती है ना उनकी पत्नी लीलावती कलावती, तो उनका बेड़ा मतलब नाव डूब जाता है। फिर से जब आती है और भोग प्रसाद लेती है, ध्यान करती है, उसके बाद जाती है, तब फिर सब ठीक। उसी तरह हम लोग ज्ञान में आते हैं तो क्या करते हैं कि जब परिवार में अच्छा होने लगता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं, और छोड़ देते फिर जाते हैं परिवार में रम जाते, तो फिर परिवार का बेड़ा डूबने लगता है। फिर बोलते हम बहुत बड़ा गलती किए कि हम परिवार में रम गए। फिर से हम ज्ञान में आते हैं और फिर से हम सुनते हैं अच्छा से, तो फिर से वो बेड़ा निकल आता है और सुरक्षित होता है। सारा कहानी कहाँ से बना?
इसी संगम युग से बन रहा है ना। ये सब समझना है कि किसका कहानी है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद अगर आपका अच्छा भी हो जाता है तो कभी बाबा को ना छोड़े, एक्यूरेसी रखें। अब बोलते ना क्या करें, परिवार है ना, बच्चे हैं ना, अमृत बेला छूट रहा है, नुमासान छूट रहा है, मुरली क्लास छूट रहा है, ये क्या है, आप अपना ही बेड़ा डुबा रहे हैं। तो तुम इस भारत को सैल्वेज करते हो, तुम सब बच्चे जानते हो, तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। तो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होता है, ये सब तुम बतलाते हो, है ना। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, ये सारी बातें बाबा हम लोगों को बताया और हमसे सारी दुनिया को पता चल रही है। तो जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना, पूरा स्टोरी हो गया ना। तो 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी का राज्य स्थापन हुआ, तो वह 1-2 से राज्य लेते हैं, है ना। देखते हैं ना, यहाँ भी बोलते हैं ना कि अच्छा हम यहाँ जा रहे हैं, अब आप यहाँ संभालो, ऐसे बोलते हैं ना। और ये तो लड़ाई झगड़ा करके कोई नहीं लेता है, अपनी स्थिति से एक दूसरे को देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं वह 1-2 को राज्य देते हैं, लेते हैं, दिखाते हैं फलाने ने राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं, है ना, बाहर वाले सीढ़ी नहीं समझते हैं। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आ गए, सीढ़ी उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, 84 सीढ़ी है, 84 जन्म माना 84 सीढ़ी। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय चला, डाउनफॉल कितना और राइज कितना, 2500 का। तो फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाए हैं और फिर निमंत्रण भी देना है ना। कैसे उन लोगों को बाबा का ज्ञान समझाएं, कैसे सबको संदेश दें, कैसे उसको अनुभव करवाएं, ये सब कुछ अपने अंदर धारण करना है। भाई बहनों आकर समझो, बाबा की महिमा तो पहले से बता देनी है। तो शिव बाबा की महिमा को एक बोर्ड होना चाहिए, पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सभी का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। कितना महिमा हुआ, इतना सारा शिव बाबा के बारे में समझाना है। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़ा। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। अभी बहुत लोग श्री कृष्ण को मानने लगे हैं, बहुत लोग, मतलब शिव बाबा को नहीं मानेंगे लेकिन श्री कृष्ण को मान रहे हैं, क्योंकि भक्ति में तो पहले श्री कृष्ण का ही ना करेंगे, तो इसीलिए वो कृष्ण का भक्ति करेंगे। शिव बाबा को कौन बच्चे पहचानेंगे, केवल सतयुगी और त्रेता युगी बच्चे पहचानेंगे। उसके बाद जो द्वापर की आत्मा है वो श्री कृष्ण को पहचानेगी, और उसके बाद जो कलयुगी आत्मा या द्वापर के लास्ट वाली आत्मा है वो सारी देवी देवताओं को पहचानेगी, उससे ज़्यादा नहीं पहचानेगी। तो अलग अलग है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसिबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते, किस चीज़ में दौड़ते रहते, किस चीज़ में, सेवा अर्थ ना, इधर दौड़े उधर दौड़े, तो अपनी लौकिक सर्विस भी छोड़ देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, लौकिक सेवा से भी छुट्टी ले लेना है और सेवा में लग जाते हैं। तो यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट, इसमें प्राप्ति ज़्यादा है। लौकिक में आप कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन उसमें प्राप्ति क्या है, उसमें तो और डाउनफॉल है। और बाबा के अनुसार आप चलते हैं, ठीक है, लौकिक रीति हमेशा कीजिए, कभी कभी छुट्टी लेकर अलौकिक सेवा करनी है। तो खास बच्चियां अगर ऐसी सेवा में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती है ना। कुमारियों के लिए बाबा कह रहा है कि अगर ऐसी सेवा में निकल जाए तो बहुत नाम वाला कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती हैं। सर्विसिबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, जो अच्छी सेवाधारी हैं तो पालना भी देखिए बहुत अच्छे से। बहुत बच्चे बोलते यहाँ गए तो ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, लेकिन आप अगर सही हैं तो कहीं भी पालना अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसका जिम्मेवार बाप होता है। आप खुद ही अच्छे से नहीं करेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो मन नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं जबकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है तो कमी कैसे आ सकता है, होगा कमी शिव बाबा के भंडारे से।
जिस भंडारे से खाया वह भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर। है ना, जो भंडारा में हम खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तन मन धन का सेवा दे रहे हैं, वो भंडारा क्या रहेगा, सदा भरपूर रहेगा। और काल कंटक दूर मतलब हमारे पास जो विपरीत परिस्थितियां आ जाती है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो तुम हो शिव वंशी, वह रचता है, यह रचना है। तो बाबा कहते तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा लगता है ना। बाबुल नाम, बाबुल किसके लिए आता है, पिता के लिए। तो शिव साजन भी तो है ना। अब वही मेरा पिता, वही मेरा साजन। अब हम कितने शक्तिशाली हो गए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, बहुत ज्यादा क्या, सर्वशक्तिमान हो गए। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। बिलेवेड मोस्ट शिव बाबा ही है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है ना। लड़ाई का मैदान किसके किसके लिए, उनका भी है, बाहर वालों का भी है और हम लोगों का भी है। उन लोगों का स्थूल चीजों से लड़ाई है और हम लोगों का सूक्ष्म चीज यानी अंदर की माया से, विकारों से लड़ाई हो रहा है। करें ना करें, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बहुत तरह का चलता है विचार। तो शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसा गाई जाती है। शिव शक्ति हम लोग हैं, हम लोग को स्थूल रूप में लड़ाई करना है क्या, नहीं लड़ाई करना है। परंतु चित्रों में क्या दिखाते, देवियों को हथियार देकर हिंसा दिखाते हैं। तो ये सूक्ष्म हथियार है, सूक्ष्म हथियार ज्ञान का हथियार है। वास्तव में तुम योग और अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात यहाँ नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है ना, तो बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, तो इसीलिए गुप्त गंगा कहते हैं, रहते हैं, गुप्त गंगा कहते रहते हैं ना। गंगा जल मिले तो उद्धार हो। गंगा जल माना ज्ञान का गंगा जल। बहुत लोग, अच्छा अगर उद्धार होना रहता तो गंगा के तट पे रहने वाले तो दुखी रहते ही नहीं। हम लोग जब अबर ज्ञान में अबर थे तो गए थे बनारस, गंगा नदी पास गए, वहाँ के लोग बहुत गरीब, बहुत दुखी। तो बोले आप लोग तो बहुत सुखी होंगे ना, क्योंकि गंगा तो पतित पावनी है, आप तो नहा रहे हैं रोज। तो उन लोग नहाने का भी वैल्यू नहीं देते, बगल में रहने वाले ना वैल्यू नहीं देते, अब दूर वाले लोग जाकर नहाते हैं। तो बोले कि नहीं, कहाँ हम लोगों का वैसा स्थिति नहीं है, ये है दुख, वो है दुख। आप बताइए कि कहाँ दुख दूर हो रहा है उस पानी में नहाने से। और ज्ञान गंगा में अगर डुबकी लगाए तो सुखी बन रहे कि नहीं, सभी सब सुखी हैं। तो उद्धार हो रहा है, सबका उद्धार हो रहा है। तो कहते बाण मारा ज्ञान गंगा निकली। अब बाण मारा, ज्ञान का बाण मारे, है ना। अब आपके अंदर भी गंगा निकलने लगी कि हम भी सबको बताएं, हम भी सब कुछ अच्छा करें। तो गौमुख से ही गंगा दिखाते हैं, गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे, कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है, तुम पूछेंगे तो गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। जहाँ 3 नदियां है ना, वहाँ सरस्वती को भी गुप्त रूप से दिखाते हैं। मनुष्य ने बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ और बे, है ना, बस अल्फ और बे। बाबा को याद करना और बादशाही को याद करना है। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हैविन स्थापन करते हैं, है ना, नाम अलग अलग दे दिया गया। अल्लाह बहिष्ठ करते हैं, खुदा हैविन स्थापन करते, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते, नाम तो वही है ना। कोई बोले इधर से बोले कोई दीदी, कोई बोले कि मम्मी, कोई बोले बहू, तो है तो एक ही ना इंसान। तो वास्तव में ईश्वर तो एक ही है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र करके एक पिता की याद में लगा दो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता को रचना ही, रचता की रचना है ही स्वर्ग, है ना। रचता की रचना क्या है, स्वर्ग बनाएगा ना। कोई भी करोड़पति बाप होगा तो कैसा घर बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा क्या, झोपड़ी तो नहीं बनाएगा, बहुत अच्छा घर बनाएगा। उसी तरह भगवान है, भोले भंडारी कहा जाता है, वो कैसा घर बनाएगा, स्वर्ग जैसा बनाएगा ना, सोने की दुनिया बनाएगा। तो ऐसे ही थोड़ी कहेंगे कि राम ने नर्क रच दिया। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो
नरक का रचता रावण है जिसको जलाते हैं। और नरक रावण कैसे आ गया? जब आप फल और सब्जी लगाना बंद कर देंगे खेतों में तो क्या उगेगा? घास फूस उगेगा कि नहीं? कोई उगाया क्या? गलती किसका? हाँ, गलती किसका? खेत के मालिक का, कि तुम फल सब्जी क्यों नहीं बोया, तब ना घास उगा। अच्छी बातों को धारण नहीं करेंगे, बुराई आ ही जाएगा। तो रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण राज्य का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है ना। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर, कितना 10 शीश कितना बड़ा दिखाते हैं। तो रावण का, और रावण का राज्य भी बहुत बड़ा है, पूरा विश्व में है भी। बोलते भी रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, विस्तार बड़ा है, पेशगीर बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा दिखाते हैं, बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है परंतु चित्र बड़ा बना देते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, है ना, यहाँ पर चमक रही है और उसके बाद आत्मा सो परमात्मा कर देते, क्योंकि रूप एक ही है ना, रूप एक ही, इसीलिए। तो फिर 1000 सूर्यों से ज़्यादा तेज कैसे होगा? यहाँ तो कोई लाइट नहीं है, फिर 1000 सूर्यों से तेज कैसे होगा? आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज है तो वह तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? 1000 सूर्य से तेज सहन कर पाएगा? एक सूर्य का रोशनी सहन नहीं कर पा रहे हैं और 1000 सूर्यों का रोशनी कैसे सहन करेंगे? तो कितना अयार्थ बातें है ना। तो जो सुनकर क्या बन पड़े हो, आज पतित बन गए हो। कहते आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बड़ा। अभी कल एक भजन गा रही थी, एक डाली हुई थी यूट्यूब में, कि भोले बाबा एक मोबाइल दिलवा दो ना, उसमें जियो का सिम डलवा दो ना, गौरव मांगे पार्वती से। क्या क्या मतलब जो अपना स्थिति है ना, उससे देवी देवताओं को जोड़ दिए हैं ना, कि जो हम लोग कर रहे हैं। तो पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाते हैं। तो जानते तो कुछ भी नहीं, बड़ा बड़ा पांडव का चित्र, पांडेसर भी जाएंगे ना तो वहाँ भी पांडव का बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है। तो यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग होता है ना। धंधा जो बिजनेस करते हैं और पढ़ाई दोनों अलग होता है ना। अब देखिए वैल्यू किसका ज़्यादा मिलता है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और पढ़ाई में थोड़ा पद भी कम है, लेकिन वैल्यू किसका मिलेगा? पढ़ाई का भी वैल्यू मिलता है, भल वो अरबपति हो लेकिन वैल्यू मिलता है। तो इसीलिए द्वापर को क्या कहता है? वैश्यवंशी बिजनेस है ना, इसलिए वैल्यू उसका कम है। तो बाबा पढ़ाते हैं और धंधा दोनों सिखाते हैं ना, दोनों चीज़ सिखला रहे, पढ़ाई भी पढ़ो और करो। तो बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसीलिए कोई महारथी बनता है तो कोई घुड़सवार बन जाता है। हथियार आदि की यहाँ कोई बात नहीं, स्थिति की बात है, जो जैसा धारण करेगा वैसा बनेगा। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, यह गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, आगे कभी मिले हो इस जगह पर, इस दिन कभी मिले हो, है ना। तो हर बार मिलते हैं हम लोग। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले, सिखाया रहता था तो बोल देते थे। अब ये बातें कोई ऐसे पूछ ना सकी। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। बाबा तो पूरे अच्छे से समझा रहे हैं लेकिन धारणा करने में नंबरवार होते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग, एक ना मिले दूसरे से। किसी का पाठ किसी से मिल सकता है क्या? तो हम तुलना ना करें, हम अपने आप को अच्छा बनाते चले जाएं। तो यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में आते हैं, मूल वतन में आते जाते हैं, फिर कैसे यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन होकर, लेकिन आने समय सूक्ष्म वतन नहीं रहेगा। अभी ऑफिस बना हुआ ना सूक्ष्म वतन, तो जाने समय हम सूक्ष्म वतन से होकर जाएंगे, सभी आत्माएं नहीं, बाबा के बच्चे वो जाएंगे सूक्ष्म वतन में, मिलन मनाएंगे सबसे, उसके बाद फिर निराकार धाम जाएंगे। फिर जब आएंगे तो ऑफिस लोप हो जाएगा, सूक्ष्म वतन लोप हो जाएगा।
सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। फिर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं। मूल सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ा ही होता है। भगत तो जैसे बोलते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाए, तो परम धाम के लिए करते हैं, सूक्ष्म वतन के लिए नहीं करते हैं। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ जाते आते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है ना, तो यह पीहर घर है। तो विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, विष्णु को भी पिता नहीं कहेंगे। वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। लड़की ससुराल जाती है तो यहाँ का सारा कपड़ा छोड़ देती है, नया नया सब दिया जाता है। तो यहाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के घर जा रहे हैं, ससुर घर जा रहे हैं। तो यहाँ का ये शरीर चाहिए, देवी देवता का शरीर चाहिए कि ये शरीर चाहिए? हाँ, वहाँ का सजावट चाहिए कि यहाँ का सजावट चाहिए? तो जितना हम यहाँ साधारण रहेंगे, बोलते हैं ना कि लड़की शादी से पहले जितना साधारण रहती है, उसका निखार उतना ही सुंदर हो जाता है। तो तुम्हारे और उनके वरमाह में कितना फर्क है ना। तुमको भी बहुत अनासक्त अभी रहना है, कोई चीज़ में आसक्ति नहीं। अच्छा, जब तक आसक्ति रहता तभी ना मांगते हमको साड़ी लेना है, हमको ये जेवर लेना है। क्या लगता है, क्या मिल जाता है? मतलब खूब पहन भी लेंगे तो चेहरा क्या बहुत सुंदर लगता है, वही चेहरा रहता है कि नहीं? जबकि आप देखिए कि फरिश्तों का चेहरा ज़्यादा सुंदर लगता है। तो दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनोगी तो झट दे अभिमान आ जाएगा, हम बहुत सुंदर लग रहे। कोई देख रहा है क्या? कोई तो देख रहा है, कोई बड़ाई कर रहा है। क्या है ये सब? बड़ाई करे, लेकिन हमारी स्थिति से वो व्यवहार में आए। काम विकार की वासना जागृत हम ना करें। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाओगे। फिर इस समय तुम हो वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ सकते हो क्या? अच्छी महंगी साड़ी चाहिए क्या किसी को? हाँ, नहीं चाहिए ना। तो हल्की साड़ी मिलती है तो दिल छोटा हो जाता है। अरे हमको तो मतलब अगर कहीं गए परिवार में और कोई थोड़ा कम दाम का साड़ी दिया तो बोलने लगते देखो कैसा दिया साड़ी, ऐसा ही दे रहा। अरे जो दिया आपको पहनना पहनो, नहीं पहनना किसी को दे दो। उतना संकल्प क्यों चलाना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया? पहले बोलते थे कि नहीं? पहले तो सभी बोलते थे, अब नहीं बोलना है ना। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा है हम जितना दें उतना वो ना दे, ताकि मेरा हिसाब ज़्यादा अच्छा बने। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला, हिसाब नहीं चढ़ा आपका, है ना? कोई नहीं दिया तो अच्छी चीज़ को तो संभालना भी पड़ता है ना। अच्छा साड़ी मिलेगा, यहाँ गंदा ना हो, इसको संभाल कर पहने, उसके साथ साथ ये मैचिंग लगाएं। कितना तैयारी, कितना व्यर्थ जाते हैं थे। तो वह यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना, पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया, ये सब खलास हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। नहीं भी यहाँ आएंगे तो भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसा समय आएगा ना कि आपसे सब छीन लिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग पहले से तोड़ दो। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने हद का सन्यास किया, अब फिर वो अंदर आ गए। सन्यासी क्या छोड़ के गया जंगल, जंगल से वापस फिर यहीं आ गया, है ना? क्या मिलता है उनको? हम लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। तो आगे तो इन्होंने में बहुत ताकत रहती थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है बताइए? अब जो उतर जाएगा, सन्यासी बन के गया जंगल, तो जंगल में उसकी महिमा, फिर उतर कर आ गया गृहस्थियों के पास, तो उसकी महिमा ज़्यादा होगी? नहीं होगी। तो नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, ये समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। तो सर्विसिबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। कहाँ सर्विस में जाएं, कहाँ जाएं? ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना, अहंकार भी नहीं करना है कि हम बहुत अच्छा कर रहे, नहीं, बाबा करा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति।
धारणा के लिए आज मुख्य सार है बुद्धि में बेहद का संन्यास करना। बुद्धि में बाबा बार बार क्या कह रहा है कि बुद्धि में बेहद का संन्यास। तो जब बेहद का संन्यास हो जाएगा तो जैसे मिले ना मिले फिर आसक्ति नहीं रहेगी। अगर मिल भी रहा तो चलो जरूरी है जहाँ पर वहाँ पहन लिए लेकिन आसक्ति नहीं। कभी सिंपल भी पहना रहा तो ये नहीं महसूस होगा अब लोग क्या कहेंगे, आज तो एकदम सिंपल में जा रहे हैं, नहीं लगेगा। तो वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त होकर रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा खुश रहना। ड्रामा में अच्छा सीन भी आएगा तो बुरा सीन भी आएगा, लेकिन दोनों में मेरे लिए कल्याण है। अच्छा में आगे बढ़ाता है, उमंग उत्साह दिलाता है, तो बुरे में हिम्मत दिलाता है ना, शक्तिशाली बनाता है। वरदान है बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी बनो। सहज योगी बन रहे हैं कि नहीं? अब कोई चिंता फिकर थोड़ी। ज्ञान में कौन लाया? बाबा लाया। तो करण करावनहार कौन हो गया? बाबा हो गया। तो कराएगा कि नहीं? अगर मेरा इच्छा रहेगा तो जरूर कराएगा। तो कोई भी कार्य करते बाप दादा को ही अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। जब मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा ही याद आएगा। तो ऐसा साथी रहने से बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाओगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स होगा, है ना। संग अच्छा है, बाबा क्या बोलता है, संग तारे कुसंग बोरे। अगर संग आपका अच्छा है तो आप निरंतर आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे, और कुसंग में रह गए तो आप नीचे ही गिरेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं तक सीमित हो जाएंगे। तो डबल फोर्स आ जाएगा अच्छा संग, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन है महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश नहीं होते, माया के परवश नहीं होते हैं, है ना। महारथी वही है जो कोई भी परिस्थिति आए लेकिन माया के परवश नहीं होते। कितने लोग हम लोगों को बोले, चलते चलते रोक कर बोलते थे, अरे इस ज्ञान में ना चलो, ऐसे होगा वैसे होगा। बोले हमको चलने तो दीजिए, हम भी समझें कि सही क्या है गलत क्या है, हम आपके विचारों से क्यों चलें। आज वो लोग झुक रहे हैं जो कल तक हमारा विरोध कर रहे थे, जो हमें भड़का रहे थे, आज हमारे पास झुक रहे हैं। अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे महान अगर बनना है तो अगर जितना आप लोगों को प्यार देंगे, सम्मान देंगे, सबको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, वो सम्मान देगा कि नहीं आपको। तो मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता, इसको पहले धारण करना है। जहाँ मधुरता वहाँ पवित्रता है, बिना पवित्रता के मधुरता नहीं आ सकती है। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। क्या है, कहीं भी जाएंगे तो गुण ग्राहक बनाएंगे, गुण लेना है, और मधुरता से संपन्न बनेंगे। निर्माण, नम्रचित, बहुत सारा गुण आज बाबा बताया है, सबको धारण करेंगे। ओम शांति।